कोशिश और कामयाबी, मोहम्मद रफी के जीवन का एक सबसे कठिन दौर। ये बात है 1970 के दशक, डेकेड की शुरुआत की। एक ऐसा दौर जब पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज करने वाले संगीत के सरताज मोहम्मद रफी के सामने एक अनजान और कठिन चुनौती आकर खड़ी हो गई थी। ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री का मिजाज बदल रहा था। नई संगीतकार जोड़ियां आ रही थी और संगीत में पश्चिमी, वेस्टर्न धुनों का असर बढ़ रहा था। इसी दौर में एक नई आवाज ने तूफान खड़ा कर दिया था और धीरे धीरे संगीतकार रफी साहब के पास आने से कतराने लगे थे। जो रास्ता कभी गुलाबों से सजा रहता था, वहां अब खामोशी थी। एक वक्त ऐसा आया जब मोहम्मद रफी के पास फिल्मों के ऑफर बहुत कम हो गए। जिन्होंने हमेशा कामयाबी का आसमान देखा हो, उनके लिए इस तरह का ठहराव बहुत दर्दनाक था। लेकिन रफी साहब का व्यक्तित्व आम लोगों जैसा नहीं था। उनका दिल एक सच्चा फकीर था, जिसमें न तो घमंड था और न ही लालच। खामोशी और सब्र का दौर। इस कठिन दौर में मोहम्मद रफी ने खुद को कमरे में बंद नहीं किया, न ही किसी संगीतकार से शिकायत की। वो अक्सर रात को देर तक अपने रियाज के कमरे में बैठते, हारमोनियम पर उंगलियां फेरते और ईश्वर से दुआ करते। एक दिन उनके एक बहुत ही करीबी संगीतकार दोस्त उनसे मिलने उनके घर आए। उन्होंने देखा कि रफी साहब आराम से बैठे हैं और उनके चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान है। दोस्त ने मायूस होकर पूछा, रफी भाई, आप परेशान नहीं होते? लोग कह रहे हैं कि आपका दौर खत्म हो गया। जिन संगीतकारों को आपने बुलंदियों पर पहुंचाया, आज वे दूसरे दरवाजों पर जा रहे हैं। मोहम्मद रफी ने बहुत ही धीमी और नर्म आवाज में जवाब दिया, भाई, देने वाला वो ऊपर वाला है। जब तक उसकी मर्जी थी, मुझे सबसे आगे रखा। आज अगर वो किसी और को मौका दे रहा है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? ये सब उसकी रजा है। मेरा काम सिर्फ ईमानदारी से रियाज करना और उसकी इबादत करना है। हज का सफर और रूहानी सुकून। इसी मुश्किल दौर के बीच साल 1970 के आसपास मोहम्मद रफी ने अपनी पत्नी के साथ हज यात्रा पर जाने का फैसला किया। संगीत की दुनिया के शोर शराबे से दूर वो मक्का और मदीना के सुकून में खो गए। वहां उन्होंने एक आम इंसान की तरह इबादत की। कुछ अफवाहों ने तो यहां तक जोर पकड़ लिया था कि हज से आने के बाद रफी साहब अब गाना छोड़ देंगे। लेकिन रफी साहब के अंदर का फनकार अभी सोया नहीं था, बल्कि इस पाक सफर ने उनकी आवाज को एक नए रूहानी सुकून और गहराई से भर दिया था। जब वो हिंदुस्तान लौटे तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा थी, लेकिन काम की तलाश अभी भी जारी थी। वो एक फोन कॉल और नया सवेरा। वक्त बदल रहा था, पर अभी भी लोग उन्हें पहले जैसा मौका नहीं दे रहे थे। मोहम्मद रफी बिना किसी गिले शिकवे के छोटे संगीतकारों के लिए भी उसी लगन से गाते रहे। फिर आया साल 1973 से 1974 का दौर। एक शाम उनके घर का फोन बजा। दूसरी तरफ मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। उन्होंने बड़े ही आदर से कहा, रफी साहब, एक गाना है फिल्म लैला मजनू का। ये गाना सिर्फ और सिर्फ आप ही गा सकते हैं। क्या आप आएंगे? रफी साहब ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। जब वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो पूरे स्टूडियो में एक अजीब सा खौफ और सन्नाटा था। सब देखना चाहते थे कि क्या मोहम्मद रफी की आवाज में आज भी वही जादू है। गाना था बर्बादे मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा, वापसी का जादू। रफी साहब ने माइक के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद की, ईश्वर को याद किया, और जब उन्होंने पहला आलाप लिया तो स्टूडियो में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आवाज में उस कठिन दौर का दर्द, उनका सब्र और उनकी रूहानी ताकत साफ सुनाई दे रही थी। जब गाना खत्म हुआ तो स्टूडियो में बैठे हर शख्स की आंखों में आंसू थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दौड़कर उनके पैर छू लिए। उन्हें समझ आ गया था कि सरताज कभी अपना ताज नहीं खोता। इसके बाद साल 1977 में आई फिल्म हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म के गाने क्या हुआ तेरा वादा ने पूरे देश में धूम मचा दी।
इस गाने ने मोहम्मद रफी को एक बार फिर उनकी बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें इस गाने के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कहानी का संदेश। मोहम्मद रफी के जीवन का ये कठिन दौर हमें सिखाता है कि वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों न चल रहा हो, अगर आपके पास सब्र, मेहनत और अपने हुनर पर विश्वास है तो आप किसी भी तूफान से निकलकर दोबारा चमक सकते हैं। मोहम्मद रफी सिर्फ अपनी आवाज से ही नहीं बल्कि अपने नेक और नर्म दिल से भी संगीत के असली शहंशाह थे। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सब्र, मेहनत और अपने हुनर पर भरोसा रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। रफी साहब ने अपने संघर्ष, सादगी और महान आवाज से पूरी दुनिया के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताइए कि मोहम्मद रफी साहब का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।